मिनट, मैं इसको पहले साइड में कर देती हूँ। तो आज हम लोग आए अपने भिवंडी कोन गांव में, जहाँ पे पैरेलल शेप का हमारा लेमन येलो कलर का फुल किचन आज हम लोग टूर करने वाले हैं। ये किचन के जो एटलीस्ट हमने जब इसका रनिंग प्रोजेक्ट चला था, जब छोटे छोटे इसके रील हमने आपके साथ शेयर किए थे, तब इसे बहुत ज्यादा लाइक आई थी और ज्यादातर कमेंट में मुझे एक ही क्वेश्चन आ रहा था, इसका शूट हमें कब देखने के लिए मिलेगा। फाइनली आज मैं इसका पूरा टूर आपके साथ करवा रही हूँ, जिसमें एग्जैक्ट हम टाइम ड्यूरेशन और कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे, ताकि अगर आप अपने घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो काफी अच्छे तरीके से आप एक एग्जैक्ट बजट जान सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे हर आने वाले एपिसोड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। राइट नाउ ये आप देख रहे हैं हमारे दो पैरेलल शेप में प्लेटफॉर्म है। ये हमारा मेन काउंटर है, जहाँ पे एग्जैक्ट हमारा कुकिंग होता है, और ये बैक काउंटर है, जहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को एक्सेस करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम अपने मेन काउंटर से करेंगे। ये मेरा सबसे अब तक का प्यारा शूट है, क्योंकि ये अभी बॉम्बे में हमारा सेकंड शूट रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा थीम था, हमारे क्लाइंट का एक एजेंडा पूरा क्लियर था कि उन्हें लेमन येलो के साथ ही जाना है। इस येलो शेड को एग्जैक्ट हमें ढूंढने में काफी ज्यादा चैलेंजेस आए थे। थोड़े लाइट शेड थे, थोड़े डार्क शेड थे, एग्जैक्ट कट टू कट मैचअप नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्क्कतों के बाद ये कलर फाइनली हमें मिला है। और अब फाइनली, पहले तो काफी ज्यादा डाउट ये था क्या काफी ज्यादा डार्क येलो तो नहीं हो जाएगा, आंखों को ज्यादा चुभेगा तो नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट सनलाइट सामने ही है, क्या पता ज्यादा हैवी तो नहीं लगेगा। बट फाइनली लुक आप देख सकते हो कि जब लग गया तब हर किसी को ये किचन बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। स्पेशली आज जब मैं टूर कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपने घर में भी कुछ इसी तरह का प्लान करूँ, कुछ इस तरह का प्लानिंग हम लोग शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे हमने टाइल ले ली है, नीचे मेन काउंटर है, ऊपर पे कैबिनेट है, ओपन इस बॉक्स दे दिया है, एंड ओवरहेड पे बोथ साइड हमने लॉफ्ट को पैक कर लिया, जो कि सेम थीम के साथ हमने कंटिन्यू किया है। किसी भी तरह का कोई कलर कॉम्बिनेशन हमने इसमें ऐड नहीं किया है, पूरा वन थीम येलो। और जो हमारा हार्डवेयर का थीम था वो हम ब्लैक, बिकॉज हमारा चिमनी यहाँ पे ब्लैक था, तो हमारा ये सेटअप और ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर था। एग्जैक्ट यहाँ पे कुकिंग एरिया है, तो इसके नीचे हमने एसएस के 3 बास्केट सेट कर दिए, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट ऊपर की साइड पे कटलरी, नीचे की साइड पे हमारी 2 प्लेन बास्केट, जिसमें आप अपने मल्टी यूसेज के अकॉर्डिंग बर्तन रख सकते हैं, नीचे थोड़ा हैवी। इस कॉर्नर में हमारा एलपीजी सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने डोर दे दिया और एलपीजी अंदर की तरफ डाल दिया है। शटर हमारे सॉफ्ट क्लोज। देन यहाँ पे हमारा कुकिंग एरिया था, तो हमने जस्ट राइट साइड में छोटा सा पुल आउट दे दिया है। देन उसके इस साइड में हमने दे दिया है कप सॉसर एंड थाली, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा सिंक एरिया है, तो कभी कभार हम जल्दी जल्दी में वॉश करके डायरेक्टली इसको हैंग आउट करेंगे। और यहाँ पे हमारा थाली बास्केट, थाली सेक्शन का बास्केट हमें एक्स्ट्रा लार्ज साइज में मिला था, जिसमें लगभग मोस्टली स्टैंडर्ड हम 30 से 40 थालियां रख सकते हैं, बट इसके अंदर आप देखोगे तो 50+ आप थालियां आराम से रख सकते हो। और साइड में एक्स्ट्रा स्पेस मिली थी, वहाँ पे हमारे क्लाइंट ने एडजस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि पता है अपना घर है, अपनी बास्केट है, तो हम अपने हिसाब से मल्टी स्टोरेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो साइड में हमने फिलहाल अपनी जस्ट ग्रोसरी की बर्नियाँ रखी है। यहाँ पे हमारा सिंक एरिया था, तो सिंक एरिया पे हमने शटर ऑर्गेनाइज कर दिया है। उसके बाद बैक साइड के प्लेटफॉर्म में हमारा वेजिटेबल बास्केट का भी प्लान था, तो यहाँ पे हमने दे दी है वीकर बास्केट, इस तरह की वीकर बास्केट। इसमें साइजेस आती है 4 इंचेस, 6 इंचेस और 8 इंचेस। तो इसके हिसाब से जब ज़्यादा वेजिटेबल्स आ जाएगा, या फिर आपके पास लाइक आपके फ्रूट्स है जिसको आप जस्ट वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप आराम से एक्सेस कर सकते हो। ये सारी पीवीसी में रहेगी, चैनल हमारे एटिक के रहेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप बाहर निकालना चाहते हो, तो मैंने इसका एक शूट भी किया है कि आप इस चैनल को भी इजीली बाहर रिमूव करके क्लीन करके रिटर्न अंदर डाल सकते हो। ज़बरदस्ती मत करना, शूट देखना, उसके बाद ट्राई करना। देन उसके बाद इस कॉर्नर में एक स्पेस बच रहा था, तो यहाँ पे एक शटर दे दिया और इस कॉर्नर में एक शटर दे दिया, ताकि आपका जो हैवी मटेरियल रहेगा वो आप आराम से इसमें स्टोर कर दीजिए। तो अगर किसी भी तरह से आप भर दोगे तब भी नजर नहीं आएगा, क्लीन दिखेगा किचन बाहर से अच्छी तरीके से। फिर हमारे जो अप्लायंसेस थे, हम पहले रोलिंग शटर का प्लान कर रहे थे, बट रोलिंग शटर के लिए जितना सफिशिएंट हमें स्पेस चाहिए था, उसके बाद हमें ऊपर एक 6 से 7 इंच की जगह मिली थी, जिसका किसी भी तरह से कोई यूटिलाइज नहीं होगा। तो हमने प्लान किया था कि इस तरह का हम ओपन एक्सेस करके कैबिनेट ले लेंगे। तो इस तरह के कैबिनेट में हमने 2 ऑप्शन लिए थे। इफ अगर हम इन फ्यूचर अगर हमने माइक्रोवेव चेंज किया और थोड़ा वो हाइट में हमें लार्ज साइज का मिला, तो हमने 2 क्लिप एक्स्ट्रा ले ली,
ताकि हम शेल्फ को रिमूव करके नीचे वाले सेक्शन में रिटर्न ले सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा स्पेस हमें ऊपर की तरफ मिलेगी। देन नीचे के स्पेस पे आपको पता है हमारा मिक्सर का जब बर्तन हम लगाते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसी हिसाब से हमने थोड़ा कंफर्टेबल इसको एक्सेस रखने के लिए रखा है। तो इसलिए 2 शेल्फ एक्स्ट्रा रखे हम अपने हिसाब से इसे फ्लेक्सिबल मूवमेंट में लेकर जा सकते हैं। इसका भी थीम हमने पूरा डार्क येलो ही रखा है। ऊपर की तरफ हम यहाँ पर पूरा जितना हैवी मटेरियल स्टोर करना है जो कि हम शो नहीं करना चाहते, तो वो सारा मटेरियल हमने इस कैबिनेट में डाला है। देन यहाँ पे जो हमारे हैवी मटेरियल है, लाइक हमारा राइस का डिब्बा, आटे का डिब्बा, जो कि थोड़े वेटेड रहते हैं, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो कुछ हमने इस तरह से प्लान किया है। और इसके अंदर का जो शेल्फ है वो हमने मूवेबल रखा है। इन फ्यूचर अगर आपको निकालना है तो आप उसको रिमूव करके एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने पूरा फूड के हिसाब से कवर किया है। मुंह में पानी मत लाओ अभी, फिलहाल रुको। ऊपर की तरफ हमने पूरा लॉफ्ट कवर अप कर लिया है। अब इस साइड को अगर एक्सप्लेन करूँ तो आपको पता है जैसे नमक, सोडा, अचार, ऑयल की बॉटल, ये कुछ चीज़ें होती है जो हम ट्रॉली में नहीं रख सकते बिकॉज मेंटेनेंस बहुत जल्दी आएगा। तो यहाँ पे ओपन हिज बॉक्स दिया ताकि फटाफट आप कुकिंग करते हो यहाँ से वो चीज़ों को ऑपरेट कर सके। देन उसके बाद आरओ को हमने हाइड किया है कुछ इस तरह से। यहाँ पे कैबिनेट का जो साइज था वो हमें एक्स्ट्रा लार्ज साइज में मिला था, तो हमने आरओ के ऊपर एक शेल्फ ऐड कर दिया है ताकि अगर आपको फ्यूचर में कुछ मटेरियल वहाँ पे स्टोर करना है तो आप उस स्पेस का भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और उसको हमने मूवेबल रखा है, अगर आप निकाल के कहीं अदर साइड पे उस शेल्फ का भी यूटिलाइज करना है तो भी आप कर सकते हो। ये हो गया हमारा सॉफ्ट क्लोज डोर। देन उसके बाद यहाँ पे हमने 2 ग्लास की डोर लिए हैं और इसके अंदर लगाई है ग्रीन कलर की प्रोफाइल लाइट। तो अगर आपको कुछ क्रॉकरी यहाँ से हाईलाइट करनी है, लाइक आपको कुछ गिफ्टेड आए हैं क्रॉकरी आइटम, या फिर आपके कुछ प्रिंटेड मग्स होते हैं जो कि हमें मोस्टली गिफ्ट आते हैं, हम खुद परचेस करते हैं। जैसे भी मोस्टली आपने देखा होगा कि हम आर्टिफैक्ट्स चीज़ें बहुत ज़्यादा बाई करते हैं अपनी ग्रोसरी के लिए और क्रॉकरी के लिए, तो उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हो तो इस तरह के ग्लास वाले डोर में आप कर सकते हो। देन उसके बाद ये हमारा चिमनी का पॉइंट, तो हमने जैसे एक शेल्फ दे दिया है। इन फ्यूचर अगर आपकी चिमनी में कोई मेंटेनेंस वगैरह आता है तो इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। इस कॉर्नर में भी सेम पैक, जो चीज़ें हमें हाईलाइट नहीं करनी है उसके लिए हमने पैक डोर दे दिया है। तो दोनों साइड पे पैक शटर, चिमनी का पैक शटर और जो सेंटर में 2 ग्लास, तो ये डिज़ाइन बैलेंस होती है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि किस तरह से ग्लास शटर अच्छा दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्या ठीक है क्या नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है आप 3D प्लान के साथ जाओ। 3D के साथ जब परफेक्टली जाते हो तो आपको ये कलर थीम, आपको ग्लास डोर कहाँ लेना है, LED कहाँ लगानी है, कहाँ से क्या ऑपरेट करना है, बैक साइड में क्या प्लान करना है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारा कंसेप्ट जो हमारा क्लियर हुआ था वो 3D में ही हुआ था। देन उसके बाद हमारा ये फाइनल प्रोजेक्ट इस तरह से डिलीवर हुआ है। अब उसके बाद एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी। ऊपर के बेस पे जितना भी हार्डवेयर या मटेरियल देखोगे या नीचे के बेस पे, इसमें यूज हुआ है BWP बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई। क्या होता है, मोस्टली हमारा वाटर सेक्शन है, नीचे भी वाटर सेक्शन है, यहाँ पर भी पूरा है क्योंकि किचन हमारा मोस्टली हीट करता है, पानी का यूज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इनकेस फ्यूचर में लैमिनेट खुल जाए, ये पूरा कंपनी की तरफ से रिप्लेस होता है, इसीलिए हम आपको देते हैं लाइफ टाइम वारंटी। तो जितनी चीज़ें हम खुद बनाते हैं, लाइक यहाँ के बाहर के प्लाई, अंदर का SS जो कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका हम आपको देते हैं लाइफ टाइम वारंटी। बाकी जितना भी हार्डवेयर है वो जिस ब्रांड का आप लोगे उसके हिसाब से आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बोलती हूँ कि जब भी कुकिंग का एरिया रहता है उसके नीचे आपको लेने हैं 3 बास्केट, जो कि नेसेसरी है, कंपलसरी भी है, नेसेसरी भी है। बिकॉज हम जब भी कुकिंग करते हैं हमें कटलरी अपने हाथ के नीचे ही लगती है और उसके नीचे प्लेन 2 ड्रावर जो कि लेडीज अपने कुकिंग के बर्तन के हिसाब से कस्टमाइज उसे एडजस्ट करती है। अगर आपके यहाँ पे कहीं पर भी इस तरह का पॉइंट नहीं है कि आप अपना ओपन कैबिनेट ले सको, वहाँ पे आप ले लीजिए इस तरह का पुल आउट, जिसमें आप इजी टू यूज़ आपके हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक वगैरह जो आपको यहाँ से एक्सेस करना है, इजीली आप कुकिंग करते वक्त ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपका सिंक आएगा, हमेशा सिंक के बाजू में ही कप ससा और थाली का बास्केट चाहिए, ताकि जैसे आप वॉश करो हल्का सा पानी ड्रॉप होके निकल जाए, बकेट में आप डाल दीजिए ताकि कंफर्टेबली आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा प्लेट आप किचन प्लेटफॉर्म पे बिखरा नहीं सकते। वैसे ही सेम बैक साइड पे प्लेटफॉर्म की डेप्थ कम होती है तो वहाँ पे मोस्टली लोग शेल्फ लगा के शटर लगाते हैं। अगर आपको वेजिटेबल बास्केट का प्लान है तो जैसे यहाँ पे हमने प्लान किया, हाफ पार्ट में डिवाइडेशन कर दीजिए, 2 साइड पे 2 शटर कर दीजिए, एक साइड पे वेजिटेबल बास्केट कर दीजिए। सेम वही कि अगर भी आपको भी रोलिंग शटर में कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कि हाइट बहुत ज़्यादा है या फिर हाइट बहुत कम है, तो इस तरह का कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दीजिए, उसमें इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए पूरे पॉइंट क्रिएट कर दीजिए और शटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा भी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल उसके अंदर स्टोर करना है देन आपको उस प्लान के साथ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताऊँ, एक चैलेंज था कि हम पेंट्री यूनिट के साथ ही जाना चाहते थे, लेकिन हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा था कि लुक वाइज बाहर से तो पेंट्री जैसा ही नजर आना चाहिए, तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि पूरा हैवी मटेरियल हम नीचे डालेंगे और जो हमारा मेन ग्रोसरी आइटम है, फूड का आइटम है, वो हम ऊपर की तरफ डालेंगे। और इसके अंदर की शेल्फ भी हमने रिमूवेबल रखे ताकि हम जब चाहे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा हाई ग्लोसी लैमिनेट है, पास से अगर आप देखोगे तो पूरा ग्लोसी है, काफी कंफर्टेबल है। जरा से भी हाथ वगैरह लग जाए आराम से आप अपना गीला कपड़ा या कोलिन से क्लीन कर सकते हैं। हार्डवेयर हमने सारे ब्लैक लिए क्योंकि येलो पे ब्लैक थीम बहुत ज्यादा उठ के नजर आती है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 10 to 12 डेज में फाइनली ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। इस पूरी प्रोसीजर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग में बना था और यहाँ पे आके जस्ट असेंबलिंग हुआ था। पूरे किचन का अगर ओवरऑल मैं कॉस्ट बताऊँ तो 1,98,000 में पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है। कस्टमाइज चीजें अमाउंट प्लस भी हो सकती है, माइनस भी होती है, अकॉर्डिंग आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपकी साइजेस पे डिपेंड करता है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर मोस्ट ऑफ डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने घर का बजट जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं, या तो सबसे अच्छा ऑप्शन मैं एक ही कहूंगी कि आप 3D प्लान के साथ जाइए जिसमें एग्जैक्ट में आपका इमेजिनेशन थीम और जो एज अ हम एक्सपर्ट आपकी किचन को लेके इमेजिन करते हैं वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जिसमें एक्यूरेट एक अमाउंट डिसाइड होती है, जिसके बेसिस पे ओवरसी आप एक अमाउंट में तो डिस्कस करेंगे नहीं या डिटेल करेंगे, उस बेसिस पे हमारा थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होकर हम आगे की प्रोसीजर में कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलता है एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।